क्या आपने कभी गौर किया है, एक छोटी सी बेटी जब पहली बार अपने पिता की उंगली पकड़ती है तो एक मजबूत आदमी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों एक बेटी की मुस्कान पिता की सारी थकान मिटा देती है? क्यों उसकी विदाई के समय वही पिता जो पूरी दुनिया से लड़ता है टूट जाता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या बेटी केवल एक संतान है या फिर भगवान द्वारा भेजी गई कोई विशेष आत्मा? वेद पुराणों में इस विषय पर ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें सुनकर शायद आज के बाद आप अपनी बेटी को सिर्फ बेटी नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान मानने लगेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको गरुड़ पुराण और पद्म पुराण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, अपने जीवन में कभी सुना ही नहीं होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बेटी के उस रहस्य को जानिए, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। सनातन धर्म कहता है इस संसार में कोई भी रिश्ता दुर्घटनावश नहीं बनता। हर रिश्ते के पीछे एक अदृश्य कर्म बंधन होता है, इसे ऋण अनुबंधन भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार जब कोई आत्मा पुत्री बनकर किसी घर में जन्म लेती है तो वह केवल जन्म नहीं ले रही होती है बल्कि वह किसी अधूरे कर्म, अधूरे प्रेम, किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने आई होती है। सोचिए, दुनिया में करोड़ों अरबों परिवार हैं, लेकिन वह आत्मा आपके घर ही क्यों आई? आपके पिता को ही उसने क्यों चुना? आपकी माता ही क्यों चुनी? शास्त्र कहते हैं क्योंकि उस आत्मा और उस परिवार का संबंध कई जन्मों से जुड़ा होता है। और यही कारण है कि कई बार पिता और बेटी का रिश्ता शब्दों से परे होता है, बहुत परे होता है। आपने देखा होगा, बेटी छोटी हो या बड़ी, जब पिता परेशान होता है तो सबसे पहले वही पूछती है, पापा आप ठीक है ना? कई बार बेटियां वह दर्द समझ लेती हैं जो दुनिया की कोई ताकत नहीं समझ पाती। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर आत्माओं का कोई पुराना संबंध? पुराण कहते हैं यह संबंध केवल इस जन्म का नहीं होता है। एक प्रसिद्ध शास्त्रीय वचन है, पुत्र भाग से मिलता है, पुत्री पुण्य से मिलती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह नहीं कि पुत्र कम महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पुत्री का जन्म ईश्वर की विशेष कृपा का संकेत माना गया है। जब किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो केवल एक बच्ची नहीं आती, उसके साथ आती है प्रेम, करुणा, संवेदनशीलता और संस्कारों की नई धारा। यही कारण है कि पुराने समय में ऋषि मुनि पुत्री को लक्ष्मी का स्वरूप मानते थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं होता है। लक्ष्मी का अर्थ होता है सुख, शांति, सद्भाव और परिवार की समृद्धि। अब सुनिए पुराणों की एक अद्भुत कथा। हिमालय पर सब राज करते थे, वैभव था, सामर्थ्य था, सम्मान था, लेकिन उसके हृदय में एक इच्छा थी। वे चाहते थे कि स्वयं आदि शक्ति उनकी पुत्री बनकर उनके घर आए। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और अंततः माता पार्वती ने उनके घर में जन्म लिया। कल्पना कीजिए कैसा सौभाग्य रहा होगा उस पिता का जिसकी बेटी स्वयं जगत जननी थी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। जब पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ तब हिमालय राज की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें पता था वह केवल बेटी को विदा नहीं कर रहे बल्कि अपने हृदय का एक हिस्सा विदा कर रहे। यही कारण है कि वेद पुराणों में कन्या विदाई को सबसे भावुक क्षण माना जाता है, हृदय विदारक क्षण माना जाता है, आत्मा को झकझोरने वाला क्षण माना जाता है, क्योंकि वह बेटी जिसको उस माँ पिता ने बचपन से पाला आज वो हमेशा के लिए अलग हो रही है। ये विलग बहुत ही मार्मिक होता है, आत्मा को झकझोर देता है। लेकिन एक प्रश्न आज भी लोगों के मन में रहता है, क्या केवल पुत्र ही माता पिता को मोक्ष दिलाता है? क्या जिनके पुत्र नहीं होते उन्हें आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता? शास्त्रों का उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्म ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं जो संतान धर्म का पालन करती है, माता पिता का सम्मान करती है और ईश्वर का स्मरण करती है, आस्था रखती है, सम्मान से चलती है, धर्म का पालन करती है, न्याय का रास्ता चुनती है,
वही अपने कुल का कल्याण करती है, चाहे वह पुत्र हो या फिर पुत्री हो, कोई भी हो सकता है। तीसरा रहस्य, पुत्री 2 कुलों को प्रकाशित करती है। पुत्री 2 कुलों को प्रकाशित करती है। एक प्राचीन कथन है, पुत्र 1 कुल को आगे बढ़ाता है, पुत्री 2 कुलों। सोचिए, एक बेटी अपने पिता के घर से संस्कार लेकर जाती है, वही संस्कार दूसरे घर में पहुंचाती है। वह 2 परिवारों को जोड़ती है, 2 पीढ़ियों को जोड़ती है, 2 संस्कृतियों को जोड़ती है। इसलिए कई विद्वान कहते हैं केवल बेटी केवल परिवार का सदस्य नहीं होती, वह संस्कारों की वाहक होती है। लेकिन दुख की बात यह है, आज भी कुछ लोग बेटी के जन्म पर खुश नहीं होते, उदास हो जाते हैं। कुछ लोग उसे बोझ समझते हैं, कुछ लोग कहते हैं पराया धन है। लेकिन जरा सोचिए, जो बच्ची सबसे पहले पापा बोलना सीखती है, जो आपकी उंगली पकड़कर चलना सीखती है, जो आपके लिए दुनिया से लड़ती है, वह पराई कैसे हो सकती है? उसको पराया धन कैसे कह सकते हैं? सच तो यह है, बेटी कभी पराई नहीं होती है। वह केवल अपना घर बढ़ा लेती है, लेकिन वह कभी पराई नहीं होती है। गरुड़ पुराण में एक गहरी बात कही गई है, जब कोई पिता अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार देता है, उसे शिक्षित करता है, उसे आत्मनिर्भर बनाता है और फिर योग्य जीवन साथी को सौंपता है, तो वह केवल विवाह नहीं होता है, यह एक महान धर्म कार्य माना जाता है, क्योंकि उसने समाज को एक संस्कारी आत्मा दी है। और इसका पुण्य केवल उसी तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरे वंश तक पहुंचता है, क्योंकि पिता ने पुत्री को जो संस्कार दिए, जो अच्छे संस्कार दिए, वो दूसरे कुल को जाकर के प्रकाशित करेगी। इसलिए अगली बार जब आपकी बेटी मुस्कुराए तो केवल उसकी मुस्कान मत देखिए, उस मुस्कान में ईश्वर का विश्वास देखिए। जब वह आपका हाथ पकड़े तो समझिए कि भगवान ने आपको एक विशेष जिम्मेदारी दी है। और जब वह जमीन में आगे बढ़े तो गर्व कीजिए, क्योंकि आप केवल बेटी के पिता नहीं हैं, आप एक ऐसी आत्मा के रक्षक हैं जो आपके जीवन को बदलने आई है। दोस्तों, आपकी बेटी आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आई? क्या बेटी के जन्म के बाद आपके जीवन में कोई चमत्कारिक परिवर्तन हुआ? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी भावना जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने माता पिता और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिनके घर में बेटियां अमूल्य धन होती हैं। और ऐसे ही सनातनी धर्म के रहस्यमय और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, जिसमें हम बहुत अच्छी धार्मिक नीतियों को लेकर आएंगे, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपके जीवन में एक नया प्रकाश लेके आएंगे। फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक इंतजार कीजिए और फॉलो करते रहिए। हर हर महादेव।